भुनक्तः वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम समस्त जन धोती का सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। हरि ओम। इन रामचरितमानस अयोध्या कांड there is one doha. So everyone asks the number of the doha. It is 236. What is in that doha? राम सैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेमो तापस तप फलु पाई जिने सुखी सिराने नेमो। भरत जी came to find out Rama all the way from Ayodhya. His only aim, उनका साध्य साधन, everything was Ram, 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 Ram. And whenever Ram Saila Sobha Nirakhi, whenever he saw that वही पर्वतमाला है जिसमें मेरा परम आराध्य राम जी निवास कर रहे हैं. What was his state of mind? तापस तप फलु पाई जिमी. जैसे एक तपस्वी का तपस्या का फल मिल जाते, ऐसे अनुभव होने लगे. अभी मन में सवाल उठ सकता है, क्योंकि कल हम लोग 4 विषय के ऊपर चर्चा करना चालू किया. अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध. Yesterday we have elaborately discussed who is the adhikari and vishaya also, that you could not. भक्ति की विषय भक्ति लाभ, भक्ति की विषय भक्ति ही है. भगवान पे ऐसे श्रद्धा, ऐसे भक्ति जिसमें हर वक्त अपनापन महसूस होता है. See, this is the ear and this is the outer part of the body. If anyone says that please find out a place where I just want to pinch a pin, will you find out any place? Because from top to bottom, there is a I feeling. भगवान पे उपलब्धि, भगवान पे प्रेम ऐसे होगा कि हर वस्तु में ऐसे महसूस होगा. एक दिन एक स्वामी घर में बैठे हुए हैं. उनका एक सेवक था. उन्होंने घर में झाड़ू लगा के जो गंदगी था वो फेंक दिया. बाद में झाड़ू को ऐसा करके फेंक.
स्वामी ने उनको बुलाया, बोले देखो बेटा, झाड़ू को ऐसे मत फेंको, उसमें भी भगवान है। ईश्वर के ऊपर इतना प्रेम कैसे आए? हमारे प्रयोजन क्या? प्रयोजन इज सेम, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति। या it should be, it is for the worldly people. But who has started his Paramarthika journey, for them, it is absolutely opposite. Paramananda Prapti, Atyantika Dukkha Nivritti. You can ask me that, Swamiji, the same thing it is. What is the difference? देखिए, एक तो है ईश्वर में अनुराग, विषय में वितराग। आप इनको उल्टा कर सकते हैं कि विषय में वितराग, ईश्वर में अनुराग। बट इट नेवर हैपेंस। वैराग्य की बहुत प्रकार की होता है। स्मशान वैराग्य, कामज वैराग्य, बहुत सारे वैराग्य आता है, लेकिन इट्स लाइक द बबल्स, इट कम्स एंड कब वो वैराग्य खत्म हो जाता है हमें पता ही नहीं, फिर से संसार खींच ले। सो ईश्वर अनुराग जिनको होगा, उसमें विषय में वितराग अपने आप हो जाएगा। जैसे आप सब लोग अपने घर से ये जागृति धाम के लिए रवाना हुआ, योर टारगेट वाज टू कम टू जागृति धाम, नॉट टू गो अवे फ्रॉम द होम। As much as you become nearer to the place, so much you were far away from your home. It was the byproduct. So whenever your mind will be engrossed with the God, slowly it's a process that विषय में वितराग हो ही जाएगा, isn't it? So एकदम कोशिश करके वैराग्य लाना है, वैराग्य लाना है, लेकिन वैराग्य तो आ ही नहीं रहा है। Develop the lovehood inside, then vairagya is the byproduct. We all, in our spiritual path, first we find out who will be my guru. और अभी तो ये संकट महामारी रूप में है। जो लोग आप आध्यात्मिक पथ में है, जब यू वांट टू ट्राई टू इंस्पायर अदर्स, आप ये सवाल जरूर सुन सकते हैं, अरे भाई गुरु कौन होगा? ये देख रहे हो इतना सोशल मीडिया में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या कर रहा है, ये सब गुरु के नाम पे क्या कर रहा है। सो वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड आउट द गुरु। Instead of that, if we increase the disciplehood inside, this is the logic that Bhagavan will come to grace us and bless us, and he will appear in front of us as Guru according to our qualification, our density of love and devotion. देखिए, ये ईश्वर प्रेम, ये शब्द बोलने में आसान है, सुनने में और आसान है, क्योंकि श्रोताओं को तो कुछ काम करना नहीं, सिर्फ सुनना है, मन इधर उधर भागता है। जो बकता है उसे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए आप उपनिषद मंत्र में देखेंगे बहुत सारे मंत्र हैं ना, अवतु माम, अवतु वक्तारम, अवतु वक्तारम, 2 बार बताया है, हे प्रभु वक्ता को रक्षा करो, वक्ता को रक्षा करो। यू विल फाइंड इन उपनिषद मंत्र,
अवतु माम, हमें रक्षा करो. Then twice, avatu vaktaram. Almost in all Veda you will get that. लेकिन ये ईश्वर प्रेम का धारणा करना बहुत मुश्किल होता है. बिकॉज हम लोगों के लिए जो प्रेम होता है ना, वो इंद्रिय ग्राह्य होता है. पिता के प्रति प्रेम, पुत्र के प्रति प्रेम, कन्या के प्रति प्रेम, हस्बैंड के प्रति प्रेम, वाइफ के प्रति प्रेम, जीव के प्रति प्रेम छोड़ो, प्रकृति के प्रति प्रेम, एवरीथिंग इज जो हमारे इंद्रिय ग्राह्य वस्तु है. बट ईश्वर, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, गॉड इज नॉट अ कॉन्सेप्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज उपलब्धि विषय. It's a matter of a realization, feeling, emotion, knowledge. It's a combination of all things. लेकिन हमारे पास, for us, the concept of God is merely imagination. We listen to some stories from the books and everything else, and we try to imagine. If imagination has not the basis of truth, how long that imagination can be stayed with you? So everything has to be some basis of truth. In that basis, that should be lingered into us. बच्चों जैसे पुतली लेकर खेलते हैं ना, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं. जब वो कभी गिर पड़ता है तो रो जाते हैं. And whenever he grows or she grows up, उनका प्रयोजन खत्म हो जाता है. In our daily life also. So how we will start our journey? एक भाव को अवलंबन करना जरूरी है. इन भक्ति पथ, अनलेस एंड अनटिल आप एक भाव को पकड़िएगा ना, तो भक्ति को रक्षा करना मुश्किल है. व्हाट द भाव? इन पांडव गीता, सेकेंड मंत्र, you know all, just maybe you did not know the reference name. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव. If you just understand the meaning of the word now, our dimension of bhakti will be changed. In English, just translation that you are my mother, you are my father, you are my bandhu, you are my son. Tam eva. That eva portion is the most important part in the whole entire sloka. You alone is my mother. Or you alone is my father, or you alone is my friend. That alone portion is the tricks of our sadhaka in the bhakti path. You can take any of the either, or you can take the whole. How can I take the whole? जिनका पिताजी कभी टीचर थे स्कूल में, और उसी स्कूल में अगर आप पढ़ते थे, the same father at your home
is Papa, Pitaji, but he is the teacher or headmaster in the school. We accept now. So in Bhakti Path, what is the problem over there? But if you think the no, ये मेरे लिए संभव नहीं. Take one part. You know that Christianity also has taken that idea from Hinduism, or I don't want to go to any controversy. All the Christians have not the Ishta Devata wo cross में लटके हुए Jesus. Like Saint Xavier's, School and College, many of you have gone. They are Jesuits. Their Ishta Devata cross का Jesus नहीं. Jesus is shepherd boy. Their Jesus is their friend. Someone takes that Jesus is my son. So that's why they keep the Mother Mary and the small Jesus. So भगवान के लिए कोई कोई भावना आपको पकड़ना पड़ेगा. जिनके लिए लाड्डू गोपाल इष्ट देवता है, उनके लिए बहुत सुविधा है. क्या सुविधा है? देखिए, बच्चा एक ऐसा चीज होता है ना, जिनसे हम कुछ नहीं मांगता. We are only ready to give. Have you ever thought? हम लोग पिता के पास मांगते हैं, ओ डैडी प्लीज गिव मी समथिंग, ओ माय मॉम गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग. लेकिन बच्चा एक ऐसा वस्तु है ना, जिनको प्रेम करने से ही हृदय भर जाता है. So, in your conducive way, you start thinking of God, that in what form I will worship Him, I will accept Him. And Tvam Eva. One very good example is there. I know most of your house is full of servants, because I have been to many of your places. तो घर में तो बच्चा होता ही है. हम लोग कोई नैनी हायर कर लेता है, गांव से आएगा, मेरा बेटी या मेरा बहू इतना कर नहीं पाएगा, तो नैनी आके उनको खिलाएगा, पिलाएगा, नहलाएगा, सब कुछ करेगा. And they really, I don't know, whoever you, that lucky fellow, I have seen. इतना अच्छा उन लोग नारिश करते हैं, सेवा करते हैं बच्चे. ऐसे गोद में लेके जब रोते हैं, आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे राम, आओ मेरे हरि, आओ मेरे कुछ भी. But that lady very consciously knows ये मेरा नहीं है, मेरा बच्चा गांव में बड़ा हो रहा है. But she performs each and everything perfectly. For the Jagar, our approach will be like that. And how is it possible? When you will start doing sadhana in that form, tameva mata cha pita tameva tvameva bandhu cha sakha tvameva. Got my point? Now, one thing I have noted down for you. ईश्वर पथ में बहुत सारे बाधाएं आते हैं. भक्ति पथ में मूल बाधा जो आ जाते हैं, संसार. लेकिन आप
I will give you the thought process. संसार सच में कोई बाधा है? If I ask you to describe samsara, can you really? Is it only the construction of bricks and cements? Is it only the father, mother, husband, wives, children? तो आप लोग क्यों बोलते हैं कि हम लोग संसारी है, संसार में बंधे हुए हैं? Who has tied you up? With any rope, you are always tied up. Anyone? ये तो एक गलत भावना है। और एक भावना, मैं अगर आ जाऊं तो चुन्नू मुन्नू के पापा को एक गिलास पानी गर्म करना भी नहीं आता। मेरे सिवा स्वामी जी, यू हैव नो आइडिया, पूरा संसार बंद हो जाए। यू जस्ट कॉल देम, हाउ हैप्पी दे आर। संसार शब्द देखिए, दैट्स व्हाई वी नीड लिटिल बिट ऑफ संस्कृत नॉलेज for our development, and who nurtures with the scripture, because each and every Sanskrit word is verily loaded. Like samsar, if you say household, family, इसका कोई मतलब नहीं आता। Samsar comes from the verbal root or noun stem sri. Sri means samsarati, it is samsara, which is having the displacement always. Nitya chalanshil, nitya parivartanshil, that is samsara. तो ये पूरा जगत ही नित्य परिवर्तनशील है। जगत को छोड़ो। The yoga person is there. He got might have, or any doctor is there. Each and every blood cells, इनका एक एक्सपायरी डेट होता है। 15 दिन में कोई खत्म होके नया बनता है। हमारा स्किन, हमारा सेल्स, हमारा टिश्यू सब नया है। ईच एंड एवरी टाइम इट इज गेटिंग परिवर्तित, चेंज्ड। तो इस संसार में तो सन्यासी भी रहते हैं। कोई वो तो नहीं बोलते कि मैं संसारी हूं। हम लोग भी नहीं बोलते हैं कि वो संसारी है। हमें प्रॉब्लम क्या? हम लोग शादीशुदा है इसलिए। जितने सारे उपनिषद आप पढ़ते हैं, जितने सारे हमारे जो 4 वेद, एक भी वेद में कोई सन्यासी का उल्लेख नहीं। लोग एक बीवी से परेशान रहते हैं। देखिए आप मुनि ऋषियों को, एक से लेकर 2-3 बीवी, एंड दे रिवील्ड वेदा। They never proclaimed themselves that we are samsari. So what is the conclusion? जो संसार में रहते हैं वो संसारी नहीं। It is proved. तो संसारी कौन है? जिनके मन में संसार है, he is a samsari. Am I right? Anyone has any doubt regarding this? So मन से संसार को जो हटा सकते हैं वही सन्यासी है। उनके लिए कपड़ा की जरूरत नहीं है। सन्यास एक भावना की नाम है। सन्यास एक चिंतन पद्धति का नाम है। सन्यास कपड़ा की नाम नहीं है। डू यू हैव एनी डाउट दैट स्वामी विवेकानंद वाज a sannyasi or not? Anyone has any doubt? Because in his pranama mantra it is there, नमस्ते यति राजाय। सन्यासी का राजा है। Have you seen his pictures? Everyone is having Google. Just you can check after the class. Swami Vivekananda in the West.
He is with the white trouser and brown pants. He is with the coat, hat, like all other common man. By seeing this attire, that short pant, coat, hat, can we tell that he was not a sannyasi? कपड़ा सन्यासी नहीं बना, भावना सन्यासी बना। जैसे हमारे भावना एक पत्थर को शिवलिंग बना देता है, हमारे भावना एक मूर्ति को भगवान बना देता है, ऐसे ही हमारे गलत भावना हमें संसारी बनाते, संसार हमें संसारी नहीं बनाते। दैट इज द बाधा ऑफ भक्ति पथ, our wrong imagination about our own lifestyle. जैसे अम्मा first day she asked you, means a question, I think you can remember or not. किसने बोला है ये मनुष्य जन्म मतलब you are born, who told you? It's our bhavna that we are born. अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो हम लोग आज करने जा रहे हैं ओम अजाय नमः, द फर्स्ट मंत्र, कैनॉट बी ए ट्रूथफुल थिंग। गॉट माय पॉइंट? सो भक्ति पथ में पहला बाधा our wrong imagination and thought process about bhakti. How the bhakti will come? See, if anyone, any of your son, daughter, grandson, granddaughter, they want to be a cricketer. So first you will just उनको एक क्रिकेट क्लब में भर्ती करवा देंगे, बाद में आप बोलेंगे देखो ये बहुत बड़ा प्लेयर है, हमारा पड़ोसी है, इन्होंने नेशनल खेला है, इनके साथ तुम ज्यादा टाइम बिताओ, पूछो इनको कैसे आपने शैडो प्रैक्टिस किया, कैसे आपने बॉल को ऐसे किया, कैसे आपने गेंद को संभाला। Who wants to be an actor? He will not go to a cricketer. He will try to mingle with some actors and actresses who are successful in their path. What Tulsidas' prescription? Binu satsanga vivek now. Their vivek means bhakti. सारे महात्माओं की एक ही शब्द है, अद्वैतवादी भगवान शंकराचार्य जी ने क्या बताया इसके ऊपर? सत्संगत्वे निसंगत्वम। व्हाट इज निसंगत्वम? त्वमेव माता। I don't want anything else rather than you. That is nisangata. It is not loneliness. जब किसी के साथ प्रेम प्रीति का संबंध होता है ना, we need personal time, private time. उसमें कोई ना आ जाए, please can you afford us? We need to talk something. हम लोग बोलते हैं tam eva. We have to make that relationship with the Lord. And how that bhavna will come? You have to go to any Mahatma. You have to listen to any Mahatma जिनको आपको अच्छा लगते हैं. You have to go to the ashram. And बीच बीच में निर्जन वास. अब लोग इतना दिन 3-4 दिन तो हो ही गया, कल 5 दिन. बहुत लोग आपको टोकेगा, अरे क्या भगवान लाभ करके आ गया? You will get that things. 5 दिन में भगवान लाभ हो गया क्या?
what you are getting, that only you. It's a personal experience. निर्जन वास की जरूरत है बीच बीच में, सिर्फ फिजिकली नहीं। इसलिए पहले जमाना अच्छा, अभी तो पूरा संसार घर में है। लोग सीसीटीवी लगा के अपने इसमें ही देख लेता है कि भाई आज आया है या नहीं, कहाँ क्या कर रहा है। इस समय उनका पेड़ में पानी देने का था, वो तो नहीं दिया, अरे भाई पानी तो नहीं दिया। वो सोच रहे वाह अरे वाह, मालकिन कहाँ गया, जाने का जरूरत क्या था। ऐसा होता है नहीं। सो अगर आप यू आर एंकर्ड your boat and whole day and night you are kayaking, you can't move a bit. In our bhakti patha, that is the most problem, that we are anchored in some places in samsara. संसार आपको बांधे नहीं है। You have got hold the samsara tightly. Why? Because you believe संसार is सत्य। संसार से हमें सुख मिलेगा। दिस इज कॉल्ड अतस्मिन तद्बुद्धि। जो दुख का वस्तु है उसमें से हम लोग सुख ढूंढते हैं। और क्यों सुख ढूंढते हैं? असत्य सत्यता बुद्धि। क्लियर? भक्ति का प्रयोजन क्या है? इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ इट, यू नीड भक्ति। हाउ? The same example I am repeating. When you starting for Jagriti Dham, as much as you become nearer to Jagriti Dham, as a byproduct, you were far away from your home. So जब जितना जितना आपके मन में ईश्वर के लिए प्रेम पैदा होगा, तब लगेगा रे, your attitude will be like that, अरे ले क्या हो गया, क्या गया, क्या जा सकता है। यू विल फाइंड सच पर्सन, जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, आप देखेंगे जिनको पास उपलब्धि होता है, छोटा छोटा विषय में दिमाग नहीं लगता। अरे क्या छोटा छोटा विषय में दिमाग लगता है, जाने दो ना भाई। ईच एंड एवरी वन इज इन द प्रोसेस टूवर्ड्स लिबरेशन। सबका मुक्ति होगा। जितना जितना जीव पैदा हुआ है सबका मुक्ति होगा। फास्ट फॉरवर्ड किसका होगा? जिनका मन में भक्ति हो। So bhakti is the highest path to get the liberation. Now you can tell me that Swami Amma is telling ज्ञान से ही मुक्ति। ज्ञानेन एव मुक्तिं भजति। There is no conflict. ज्ञान का पात्र चाहिए। If I tell anyone else that I am thirsty, can you give me some water? So how will you bring the water? I didn't ask glass from you. But apart from the glass, how will you bring the water? If the glass is dirty, the water will be dirty.
पीने का योग्य नहीं रहेगा। हमारे अंदर ऐसा ही होता है। आप लोग ये सुनते हैं कि हम लोग इस पथ में है, सत्संग करते हैं, आश्रम जाते हैं, फिर भी कभी कभी क्या होता है ना, ये करते करते मन सूक्ष्म भी हो जाते हैं, बट वी डोंट वर्क विथ आवर संस्कार। तब हमारे से ऐसे हरकत हो जाते हैं ना, तो लोग पूछते हैं, अरे क्या लाभ हुआ तुम्हारा सत्संग में जाकर, मैं तो बेहतरीन हूं तुमसे। आप सुनते हैं नहीं ये बात, तो फायदा क्या हुआ भाई? मैं तो खा के पी के मस्त हूं। तुम लोग इतना सत्संग करके, इतना क्लास करके, इतना स्टडी क्लास करके परिवर्तन क्या हो? बिकॉज वी डोंट पे अटेंशन। दैट इज वाई दैट अलर्ट एंड विजिल लाइफ at our every step of life we need it. मैंने एक महात्मा से सुना, बहुत ही बड़ा महात्मा थे। He never came down, you know. I served him for a couple of years. I asked him how to be an alertful sadhaka. What a wonderful answer he gave. That before thinking, first expression, first I am talking about the gross thing. Before telling anything else to anyone else, just give a pause for 4 seconds. What I am talking, why I am telling, to whom I am telling, is it really required? ये 4 सवाल आप पूछ लीजिए। जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, उनमें ज्यादा बकवास होता है। तो ऐसे करते करते ना, साइलेंस आपका आदत बन जाएगा। Before you start saying anything else, before you start cooking also, before you do anything else, you just give a 4 seconds. What I am going to do, what I am doing, why I am doing, for whom I am doing, is it really necessary? घर में हमारा जितना सामान है ना, सालों के बाद देखेंगे 70% ऑफ द थिंग यू कुड यूज। Because before acquiring these things, we did not keep that question, what I am doing, why I am doing, what is the purpose of that? इसमें भगवान को जोड़ दो। I am cooking for Bhagavan. I am putting in because Bhagavan will be happy. That is why the relationship is very required. When we are having an intense relationship with someone else, we become very sensitive for him or her. मेरा वाक्य से, मेरा कर्म से मेरा भगवान खुश होगा तो। Now come to the point. Every action is the grossest form of your thought process. अब जब ये ग्रॉस प्रोसेस में ऐसे 4 सवाल लगाना चालू कर देंगे ना, then it will come into your subtle point, that why I am thinking so. पहले तो चिंतन आता है, उसके बाद उनका प्रकाश होता है वाणी में, कर्म में। Arrest your each and every thought and ask why I am thinking, what I am thinking. Is it conducive for my spiritual life? What is the purpose? ऐसे भावना
एक मनुष्य को साधक बना देता है। वी आर हैविंग मल्टी पर्सनैलिटी, डू यू नो दैट? मल्टी पर्सनैलिटी. One woman is someone's wife, at the same time someone's mother, at the same time someone's daughter. Clear? We are having multi-dimensional personality. For this spiritual path, you have to create your own identity. I am a sadhaka. Whenever you will create your this identity, this is a upadhi, I know that. लेकिन आप नंगा पैर चल रहा है, पैर में कोई कांटा अटक गया है, यू नीड अनदर कांटा टू रिमूव इट, देन वी थ्रो इट अवे. तो हमारे जो उपाधि हमारे साधन जीवन में नुकसान करते हैं, वी नीड सम गुड उपाधि टू गेट रिड ऑफ इट. आई एम ए साधका. That identity, as much as you will increase, बाकी सारे आइडेंटिटी कम होते जाएगा, क्योंकि हम लोग उपाधि में ही अटके हुए. सपोज एक साधु ब्रह्मचारी को अहंकार नहीं होना चाहिए, ऐसा है तो, बट वेन एवर आई वेयर दिस क्लॉथ आई बिकम रिस्पॉन्सिबल. इस कपड़ा में मैं ये कर सकता हूं, ये बोल सकता हूं. Whenever there is a brand name that Chinmay Mission, I am Chinmay Mission, the central committee has sent me as a representative of them. I am the representative of this international big organization. For my one small mistake, लोगों को तो कुछ पता ही नहीं, जब ऑर्गेनाइजेशन मुझे कुछ सिखा के नहीं भेजा, ये बुरा हरकत मत कर, मैंने किया तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का बदनाम होगा. ये उपाधि प्रोटेक्ट माय ऑर्गेनाइजेशन, द इमोशन फॉर पीपल, फॉर द स्वामीज. ये कपड़ा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, एक संप्रदाय को रिप्रेजेंट कर. सो whenever you will create an identity that I am a sadhaka or I am a sadhika, then you will start thinking your conducive thing. And bhakti is the best path for that. Adhikari, Vishaya, Prayojan and Sambandha. Bhakti means Satasmin, कल बताया, प्रेम स्वरूपा. Bhakti means love. Love means Ananda. Ananda means Ananta. Ananda means, what's the time? Ananda means Anand. Ananda means Ananta. Ananta means Ananta, चैतन्य, अस्तित्व एक ही शब्द है. So what is the sambandha between us and bhakti? Bhakti or love is our intrinsic nature. What is the relationship with the water and the liquidity? Can you separate the liquidity and the water? अब बोलेंगे क्यों, ठंड में तो बर्फ हो जाता है. जरूर, लेकिन बर्फ को हम लोग बर्फ ही कहते हैं, जल नहीं कहते. Whenever you are telling jal means jalam, jalatva and taralatva are same. अग्नि और प्रकाश, अग्नि और ताप,
They are same only. So what is the sambandha? We are Prema Swarupa. We are Brahma Swarupa means we are Prema Swarupa. We are Bhakti Swarupa. Brahma Satya Jagan Mithya. Jiva Brahma Eva Na Aparah. मैं संधि विच्छेद करके बताया, जीव ब्रह्मैव नापरः, ये सब आप सुनते आए। जीव ब्रह्म एव, जो जीव है वो ब्रह्म ही है। जिनके मन में वो घाटिया भावना नहीं आया, कौन सा घाटिया भावना? संसारित्व भावना। तुलसीदास जी बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया, मैं मोर तोरते हो संसार। फिनिश। I and mine, you and yours. The entire Jagat, you just see. Where is the problem? Are, don't you have value for me? We want priority. Because of that I-ness and minus. ये मेरा है, ये तेरा है। आप देखिए, जिनके मन में ये मेरा तेरा भावना नहीं आया है, वो प्रेम स्वरूप है। कैसे? आप पेड़ को काटो, पीटो, छीलो, it gives fruit, flower, पत्ता, छाया, जो आप, क्योंकि उनके मन में भावना नहीं है कि अरे उन्होंने मुझे मारा। That I and my concept, you and your concept is not there. So Jiva Brahma Eva Na Aparaha. Clear? Thank you very much. You had some questions. Highest form of sadhana, and also you said yesterday it is for the madhyam panthi. तो जो ज्ञान मार्ग में आगे है वो भक्ति में इमर्स। देखिए, भक्ति मीन्स श्रद्धा, और श्रद्धा की बात बताते हुए मैंने कहा, शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। अगर आपके मन में अपने मूर्ति के प्रति, अपने शास्त्र के प्रति, अपने आचार्य के प्रति श्रद्धा और भक्ति ना उत्पन्न हो, चाहे वो अद्वैत वेदांत बोले, चाहे ये योग दर्शन बोले, कोई काम की नहीं है। इन दैट रेस्पेक्ट भक्ति इज द हाईएस्ट पाथ। Unless and until you are having that श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, ये सब समांतर शब्द है। अगर आपके मन में ये वस्तु नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जीवन में भी नहीं चल पाएंगे। जब हम लोग एक नाला पार करते हैं ना, जब आपने कभी ट्रेकिंग किया कि कहीं के पता नहीं, दूसरे लोग अरे अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम चलो, अरे जाम करो ना, कुछ नहीं होगा। क्या होता है उस समय हमारे, we can't believe ourselves, we can't believe our strength, we can't believe the strength of our legs, that we can't do. Someone comes to increase that confidence. जो आप अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वही हम संस्कृत में भक्ति बोला। अब बोलो, इसके सिवा आप कुछ कर सकते हैं? In that respect, I told bhakti is the highest mark. Clear? भक्ति के सिवा ज्ञान भी नहीं आएगा। कैसे आ सकता है बोलो?
आपके आचार्य के प्रति आपका श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, संशय है, अरे वो ठीक बोल रहे हैं। गुरु क्या करते? संशय राक्षस नाशमहास्त्रम् यामि गुरुं शरणं भव वैद्यम्। गुरु आके हमारे संशय को खा जाते हैं, संशय रूपी राक्षस को वध करते हैं। इसीलिए गुरु होता है भव रोग वैद्य। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चंस? Bhargav ji, your questions have been dissolved, I hope. Thank you very much. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Sri Gurubhyo Namah. Hari Om. I hope you enjoyed the things and देखिए आनंद होना चाहिए पहले, ये आनंद मुख्य वस्तु है, बाद में हम समझे या नहीं। जब ये दोनों होगा ना तब एक्सेप्टेंस आएगा। पहले अच्छा लगना चाहिए, इसलिए जब बीमार वाले लोगों को हम लोग पथ्य खिलाते हैं, इसको स्वादिष्ट बनाते हैं कि वो अच्छा तरीका से उनको सेवन कर सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरि ओम।